सिर्फ सांसों के ऊपर। आंखें बंद रखते हुए हम सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देंगे। Just focus on your breath. Be aware about all your surroundings. हमारे आसपास जो भी है, हमें सिर्फ उसका जागरूक रहना है। Feel yourself completely. अपनी खुद की मौजूदगी से जागरूक रहना है। Take a slow and deep breath. लंबी गहरी सांसें लेना है और आराम से छोड़ना है। Feel your presence. Feel the atmosphere around you. Last 30 seconds.
eyes closed, and focus on your breath. Slowly you can open your eyes. सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं. So warm welcome. After a long time, सभी को नमस्ते. मेरा नाम डॉक्टर उदेशा है और साई करुणा मिशन टीम की तरफ से आज सबका हार्दिक स्वागत है. आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है. ओके, थैंक यू. सो बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है आज, मनी मैनिफेस्टेशन एंड सोल अबेंडेंस. ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इसलिए फेवरेट है क्योंकि बचपन से मैं उसको अनुभव करता आ रहा हूँ, एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ और उन सारे एक्सपीरियंस को मैंने बहुत अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद उसको एक्नॉलेज किया है और ये समझ में आया है कि कुदरत जो भी जब देता है वो सही देता है, क्योंकि हमारी जो भी आत्मा है, सोल है, वो परमात्मा के हिसाब से चलती है और ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा को कोई फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है. हमने जो भी लाइफ बिटवीन लाइफ, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, उसी मुताबिक हमें जीवन मिला है करके. ये बात अलग है कि हम भूल गए हैं कि हमने ऐसा जीवन चुना है, हमने ऐसी चॉइस करी है. तो 3,500 लोगों के ऊपर जब इन लाइफ का जब रिसर्च किया तब जाके पता चला कि हर छोटी छोटी चीज हमने खुद उसको चॉइस करी है, हमने उसको खुद स्वीकारा है, हमने उसको अनुभव करने के लिए इस जीवन में ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने उसको तथास्तु किया है, कबूल किया है. तो हम जो भी सोल पर्पस है, आत्मा की जो क्वालिटी है, उसको जानने से पहले इस कोविड के क्षण में, इस कोरोना वायरस के समय पे ऐसी कुछ चीजें हुई है जो हमने समझी है और उसी के बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि इंसान की मेंटेलिटी क्या है, इंसान की बिलीफ सिस्टम अब कैसी हो गई है. बिकॉज 6-8 महीने का हमें बहुत बड़ा पॉज मिला और उस पॉज मिलने के बाद कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हो गए और कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो गए. ये भी कुदरत की रचना है. हमारी आत्मा का जब परिवर्तन करना होता है तो कुदरत उसको लॉकडाउन करता है. जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का सार ज्ञान दिया था तो वो भी एक लॉकडाउन पीरियड था. तो सारे जो भी सैनिक, सेनापति, बाकी जो लोग थे, वो सारे मैदान में लॉकडाउन हो गए थे काफी समय तक. मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई ज्ञान चल रहा है. तो इसी तरह से हम भी जब अपने घर पे लॉकडाउन हुए तो हमारा एक प्रोसेस शुरू हुआ और उस प्रोसेस को कहते हैं जाति स्मरण, उसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन. तो हमने भी अपने आप को समझने की कोशिश की. हम हमारे अंदर क्या कमियां हैं, खामियां हैं, हमारी खूबियां क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हमने 6-8 महीने में इस लॉकडाउन के पीरियड में समझ लिया. तो कुछ लोग काफी डिप्रेस्ड हुए क्योंकि जॉब चला गया, कुछ लोग काफी एंजाइटी में आ गए फ्यूचर की, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हमारा जो भी मनी का बैंक बैलेंस है, ये किस तरह से हम उसको अब आगे मैनेज करेंगे. तो कुछ हमने रिसर्च किया है, उसको आज मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ. सुबह मैंने बहुत सारे फेसबुक पे कुछ कोट्स डाले थे और उस कोट के आधार पे मैं आज आपको थोड़ा सा छोटा एक प्रेजेंटेशन दूंगा, 10-15 मिनट का. और उसके बाद आज हम एक ऐसा मेडिटेशन करने वाले हैं जिससे हमें सोल पर्पस समझ में आए, लाइफ पर्पस समझ में आए
कि हमारा आत्मा का मकसद क्या है, हमारा जीवन का मकसद क्या है। और जब हम वो समझेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छी तरह से मनी को मैनिफेस्टेशन करेंगे। आज जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। हमने लाइफ बिटवीन लाइफ गॉड के साथ क्या चर्चा करी थी? उन्होंने क्या हमसे क्वेश्चन किए थे, हमने क्या आंसर दिए या हमने क्या क्वेश्चन किए थे, उन्होंने क्या आंसर दिए, ये हम सब चीज़ भूल गए हैं। तो वो मेडिटेशन में आज हम फिर से गॉड के साथ कन्वर्सेशन की अवस्था में जाने की आज कोशिश करेंगे और हम ये आत्मा का जो पर्पस है, जो मकसद है और जो जीवन, लेकिन उस इंसान की कैसी हो गई, उसकी बिलीफ सिस्टम कैसी हो गई, उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। यस। ओके, सो आई थिंक सो सभी को स्लाइड्स दिख रहे हैं ऐसे। गुड। सो मनी मैनिफेस्टेशन एंड सोल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि किस तरह से हम उन चीज को पाएं, मनी को पा सके बगैर कोई जगल किए जाए। इसमें बिलीफ सिस्टम भी आ सकती है, इसमें परसेप्शन भी आ सकते हैं, इसमें थॉट्स भी आ सकते हैं, इस मैनिफेस्टेशंस में हमारे गोल्स भी आ सकते हैं, विशेष भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि इंसान की अब बिलीफ सिस्टम कैसे हो गई। द पहला, नाउ पीपल वांट वर्क फ्रॉम द होम, सो दे कैन ओनली वर्क फॉर द होम। अब धीरे धीरे ऐसी लोगों की मानसिक स्थिति आ गई है, लोग कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि घर पे बैठ के ही घर का काम करना है। सैलरी चाहिए ऑफिस से, सैलरी चाहिए फैक्ट्री से या फर्म से या कंपनी से या एसोसिएशन से, लेकिन हमें घर पे बैठ के अपने काम करने हैं। ये लोगों की फर्स्ट मेंटेलिटी आ गई है। लोग बहुत आलसी हो गए हैं, बहुत कंफर्ट जोन में आ गए हैं, क्योंकि कहीं एक्शन नहीं रहा, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं रहा, ना टाइम का कमिटमेंट, ना जगह का कमिटमेंट, ना वर्क रहा। तो ये फर्स्ट नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया है लोगों की साइकोलॉजी के साथ। सेकंड, इफ यू डोंट यूज योर टाइम देन यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समय। अगर आपने क्षण को, समय को वेस्ट किया, मतलब आपने लाइफ को वेस्ट किया। आपको सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस कब पता चलता है समय का? जब आप आखिरी समय लेते हो और आप डॉक्टर के पास हो, हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो और ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे लगे हुए हो, तब समय की हमें कीमत पता चलती है कि एक एक समय कितना इंपॉर्टेंट है। या जब भी किसी महिला की डिलीवरी होती है और जब वो लेबर पेन में होती है, तब समय का इंपॉर्टेंस पता चलता है कि कब बच्चा बॉर्न हो और कब मदर पेनलेस हो जाए करके, कम पेन फ्री हो जाए करके। तो जन्म और मृत्यु के वक्त हम समय का महत्व जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम बीच के समय को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत इजीली ले लेते हैं। और ये ईस्टर्न कंट्री वालों का प्रॉब्लम है। जितने भी मैं 13 कंट्रियों में जा चुका हूँ, लंदन में, सिंगापुर, दुबई में, नायरोबी में, वहां पे लोग समय के बहुत पाबंद है। वो समय को भगवान मानते हैं, वो समय को रिस्पेक्ट करते हैं, और वो कौन से समय पे क्या करना, इसका पूरा एक डिसिप्लिन चार्ट होता है इनके पास। कब उठना, कब ऑफिस जाना, ऑफिस में कितना काम करना, कितना आउटपुट देना, कितने कमिटमेंट्स देना, कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, और क्या किस तरह से सर्विस देनी है। ये बहुत इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। हम इंडियन लोग या ईस्टर्न कंट्री वाले इसको बहुत इजीली ले लेते हैं कि ठीक है ना, 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी है। किसको पता चलता है हम कितना काम करते नहीं करते, और हम लाइफ में टाइम वेस्ट करते हैं। स्टूडेंट भी काफी बार वो पढ़ाई नहीं करता है, खेलने कूदने में, गेम्स खेलने में लग जाता है और वो टाइम वेस्ट करता है। हाउस वाइफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्यों है? क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं है। बस कभी भी किसी भी, अभी ये लॉकडाउन में कभी भी खाना बनाओ, कभी भी मतलब अपने घर के काम करो, और कभी भी मतलब सोना उठना बैठना, कोई कमिट समय का कमिटमेंट नहीं होता है यहाँ पे। तो ऐसे टाइम पे हमें अपने रेस्ट्रिक्शंस डालने हैं, अपने डिसिप्लिन में लाना है। जैसे योगा के आसन्स होते हैं कि किस तरह से उसमें टाइमिंग्स होती हैं, जैसे ब्रेथ मेडिटेशन होता है, उसमें
चाहे वो स्वर योगा हो या क्रिया योग है या सुदर्शन क्रिया है या ओशो के मेडिटेशन है, हर मेडिटेशन में टाइम की एक पाबंदी होती है। उसको ब्रेथ के साथ हम उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। तो इस तरह से हमें भी लाइफ में टाइम का अगर इम्पोर्टेंस लाना है तो हमें कहीं ना कहीं उसका अवेयर लाना होगा कि कहीं तो मैं गलत बातों में तो नहीं उलझा हूं, कहीं गलत चीजों में तो नहीं उलझा हूं, कहीं मेरा समय सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये आपको टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस लाना है। ऋषिकेश में अभी मैंने एक छोटा सा टॉक लिया था, द 5 मिसिंग गॉड्स करके, और उसमें पहला गॉड जो मिसिंग था दैट इज द गॉड ऑफ टाइम। समय का कोई भगवान नहीं होता। हम कभी ऐसे नहीं कहते कि हे समय के देवता मुझे इस समय पे ये चीज दिलाना, क्योंकि भगवान है ही नहीं समय का, राइट। भगवान किसके हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है। तो ये 33 करोड़ देवी देवता सिर्फ दो चीजों में बटे हैं, या तो भगवान एनर्जी देते हैं या तो प्यार देते हैं। तो गॉड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट गिव्स यू द लव। लेकिन समय का कोई भगवान नहीं है। इसलिए हम ह्यूमन बींग्स को समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें अपने अंदर उस समय के भगवान को जागरूक रखना है और समय का इंपॉर्टेंस समझना है। उसके बाद when you are diverted with a life purpose then you have to suffer and struggle। अब ये लाइफ पर्पस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ खाना उठने बैठने सोचने समझने के लिए नहीं आए हैं। हम ऐसा कुछ करने आए हैं जो एक यूनिक है, जो सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, और वही समझने यहाँ पे जरूरी है। जैसा कोई एक सिंगर है, कोई एक आर्टिस्ट है, कोई एक क्रिकेटर है, कोई एक चेफ है, कोई एक राइटर है, कोई एक प्रोड्यूसर है, कोई एक एक्टर है। हर इंसान कब कामयाब होता है जब वो अपनी लाइफ पर्पस के साथ ट्यूनिंग में आ जाता है। तो आज हम जानेंगे कि लाइफ पर्पस की ट्यूनिंग में कैसे आना। मैंने करीबन 8 साल तक मेडिकल का अभ्यास किया, डिग्री ली, लेकिन मैं लाइफ पर्पस के साथ ट्यूनिंग में नहीं था। इसलिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सफर कर रहा था। तो जब मैं इस स्पिरिचुअल फील्ड में आया 1998 में आया, 95 से 98 मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की, और 98 में मैं प्राणिक हीलिंग में आया, उसके बाद रेकी की हीलिंग में, उसके बाद करुणा रेकी की हीलिंग में आए। जब मैंने करुणा रेकी की प्रैक्टिस करना शुरू की तो धीरे 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 मुझे अपना लाइफ पर्पस समझने लगा कि मैं स्पिरिचुअल रिसर्च के लिए आया हूँ। और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा मकसद है छाया शास्त्र के ऊपर काम करना। छाया मतलब ऑरा के ऊपर काम करना। और धीरे धीरे फिर मैंने ऑरा के ऊपर मैंने पीएचडी की, और उसके बाद आज तक मैं सिर्फ ऑरा के ऊपर ही रिसर्च करता हूँ। 125 अलग अलग स्पिरिचुअल सब्जेक्ट थेरेपीज है जिसके हम ऑरा के माध्यम से रिसर्च करते हैं। तो आप लोगों से मैं ये विनती करने की कोशिश करता हूँ, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, समय को लाइफ पर्पस से जिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट, पीपल लिव with a big dream, desires, goals and wishes, but no planning, passion and action। दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे गरीब से गरीब हो या बड़े से बड़ा कोई नेता, अभिनेता या राजा हो, या जो भी इंसान हो, आप उससे पूछिए कि भाई तेरे सपने क्या हैं, तेरी इच्छाएं क्या है। उसके पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उसके पास प्लानिंग नहीं है, उसके पास पैशन नहीं है, या उसके पास एक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना है कि इन तीन चीज में से कौन सी मेरे पास नहीं है, जिसके वजह से मेरे गोल्स अचीव नहीं हो रहे, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। इन तीन में से कोई ना कोई एक मिसिंग है। प्लानिंग माइंड से होता है, पैशन के लिए मणिपुर चक्र इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग के लिए आग्नेय चक्र ब्रो चक्र इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और एक्शन के लिए रूट चक्र इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो जो इंसान मेडिटेशन करता है या हीलिंग अपने रूट चक्र, मणिपुर चक्र और ब्रो चक्र पे करता है, उसके पास प्लानिंग, पैशन और एक्शन आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीन चक्र में से कोई एक भी चक्र आपका अगर कमजोर है तो डेफिनेटली आपके सपने पूरे होने के चांसेस बहुत कम है। यू कैन नोट इट डाउन, राइट। उसके बाद हर बिजनेसमैन जो भी छोटा बिजनेस करता है या बड़ा बिजनेस करता है, उसे कस्टमर चाहिए, लेकिन उसे सर्विस नहीं देनी है। हम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बिकॉज काफी टाइम से लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, और हमें कोई चीजें आती है, कोरियर से आता है, उसके बाद समझ में आता है ये वो चीज नहीं जो मैंने ऑर्डर किया। आप कॉल सेंटर के फोन कीजिए, वो लोग उठाएंगे नहीं, कंप्लेन लॉन्च नहीं करेंगे। अगर कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो वो किसी भी तरह से अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते। और आज के दौर में लोग इसी तरह से चाहते हैं कि हम सिर्फ कॉल सेंटर ओपन करके सिर्फ हेलो हाय करें, उनको
अच्छे से ग्रैटिट्यूड करें फॉर बीइंग अ कस्टमर, लेकिन हम उनको अच्छी सर्विस नहीं देना चाहते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड हो या कोई प्रोफेशन हो, हम सर्विस देना नहीं चाहते। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। हम वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करते हैं। ईस्टर्न कंट्री जो पहले था हमारा, वो सर्विस ज्यादा देता था। पढ़े लिखे नहीं थे लोग। मुझे याद है मेरे मामा या मेरे नाना, ये लोग कोई पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 5th या 7th स्टैंडर्ड पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन ये लोग सर्विस बहुत अच्छा देते थे। और आज हम लोग एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर्स, सीए, वकील क्या क्या हो गए हैं, लेकिन हम लोग सर्विस नहीं दे रहे हैं। सिर्फ हमें कस्टमर्स चाहिए। तो प्लीज आप ऐसे मत कीजिएगा। इवन मैं स्पिरिचुअल लोगों को भी देखता हूँ कि स्पिरिचुअल लोग जो भी हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग करते हैं या वो एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट है, रेकी के ग्रैंड मास्टर हैं, ये लोग नए नए स्टूडेंट्स के लिए तड़पते हैं। लेकिन पुराने जो भी स्टूडेंट हैं, उन्हें कभी ये नहीं पूछते भाई आपकी प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं चल रही है, आपको रिजल्ट मिला या ना मिला, आपको नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, मुझे थोड़ा आपके ऊपर रिसर्च करने दो, मुझे थोड़ा आपके ऊपर समय डालने दो, मुझे आपकी हीलिंग करने दो। ये कोई नहीं करता। ये मैंने बहुत अच्छे से नोट किया है। मैं अपने टीम में से भी ये हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आप सब्जेक्ट सही कर क्या है, चाहे रिग्रेशन या आपने मनी अपना लिया है, या आपने ग्राफोलॉजी लिया है, या एंजल थेरेपी लिया है, या ऑरा का सब्जेक्ट, प्लीज हर स्टूडेंट को बेस्ट सर्विस दीजिए, ताकि वो एक स्टूडेंट ऐसा एग्जाम्पल बने, आगे 10 स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट उसी के जरिए क्रिएट हो। हमें उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हमने स्टूडेंट को रिजल्ट दिया, तो रिजल्ट ही दूसरे नए स्टूडेंट्स को ला सकता है। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हर इंसान को आज लॉकडाउन में समझ में आया कि जॉब, इतना ज्यादा लोगों ने जॉब उनका छूट गया है, लेकिन किसी को जॉब मिलने के बाद काम नहीं करना है। पहले जितने भी लोगों ने लॉकडाउन के वक्त, जिन्होंने भी जॉब गवाया है, अपनी नौकरी गवाई है, वो इसलिए गवाई है क्योंकि उनके जो भी ओनर थे या जो भी बॉस थे, उन्होंने पहले से नोट डाउन किया था कि ये मेरा जो एम्प्लॉय है, ये मेरा जो स्टाफ है, ये कहीं ना कहीं काम नहीं करता। सिर्फ वो समय के लिए वेट कर रहा था कि कब मैं इसे जॉब से बाहर निकाल दूं करके। और जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, उन सारे फैक्ट्रीज को, कंपनीज को ये मौका मिल गया कि कहीं ना कहीं वो कट शॉर्ट करने लगे, अपने एम्प्लॉय को कट शॉर्ट करने लगे। ये कहने लगे भाई आजकल काम बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, इसलिए आपको टाटा बाय बाय कहना पड़ रहा है। लेकिन ये बात नहीं है। उन्होंने कुछ लोगों को आज भी काम पे रखा है, उनको ही रखा है जो लॉकडाउन के पहले काम करते थे। तो हमें भी ये चीज समझनी है कि आज अगर आपको कोई जॉब मिला है, चाहे छोटा जॉब है, 5,000 का है या 5 लाख का जॉब मिला है, आपको उसको 100% देना है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में भी हो, तो भी 100% अपनी पार्टनरशिप आपको निभानी है, चाहे वो लाइफ की पार्टनरशिप है या प्रोफेशनल पार्टनरशिप है। बिकॉज वर्क इज वर्कशिप। अगर हम काम को पूजनीय मानते हैं, अगर हम काम के साथ लगाव रखेंगे, काम के साथ प्यार रखेंगे, तो मुझे लगता है 101% हमें कोई इंसान पार्टनरशिप से नहीं निकाल सकता, रिलेशनशिप से नहीं निकाल सकता, और नौकरी से भी नहीं निकाल सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वर्क फॉर द सोल, नॉट फॉर द सैलरी। मतलब 99% लोग सैलरी के लिए काम करते हैं। उन्हें लगता है कि बस मुझे एंड ऑफ द मंथ में सैलरी तो फिक्स मिलने वाली है, फिर मैं ज्यादा काम करूं या कम काम करूं, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आप ये चीज समझ नहीं रहे हो। आपको जो भी जॉब मिला है, वो किसी ने आपको जबरदस्ती जॉब नहीं दिया। आपके सोल ने, आपकी आत्मा ने, लाइफ बिटवीन लाइफ, इस प्रकार के प्रोफेशन को, इस प्रकार के जॉब को, इस प्रकार के बॉस को, इस प्रकार के व्यवसाय को, प्रोफेशन को आपने पहले से चूज करा था। तो आप ये मत समझिए कि आपको सैलरी के लिए काम करना है। आपको काम करना है अपनी आत्मा के इवोल्यूशन के लिए, अपनी आत्मा को देने के लिए। अगर आप कोई भी काम बहुत शिद्दत से करते हो, सैलरी के लिए नहीं, और तो प्रमोशन मिलेगा, आपका प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाएगा। दो जो 11 साल 15 साल जॉब करते हैं, बगैर दिल लगाए, ओनली माइंड से करते हैं या फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है।
लेकिन अब करते हैं, उन्हें 2-5 साल में ही या तो कोई प्रमोशन मिल जाता है या कोई दूसरा अच्छा जॉब मिल जाता है या वो बहुत जल्दी बिजनेस में चले जाते हैं। मतलब उनका शिफ्ट होना बहुत फास्ट हो जाता है, जो लोग दिल से काम करते हैं। और जो लोग कैलकुलेटिवली काम करते हैं कि ज्यादा काम करने से फायदा क्या है, ये तो कंपनी को फायदा है, मुझे कहाँ फायदा होने वाला है, मुझे तो इतना ही 2000, 5000, 20000, 40, 50, 1 लाख की सैलरी मिलने वाली है, ज्यादा तो मिलने वाली है नहीं, फिर मैं क्यों इतना टाइम दूं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं, क्यों इतनी एनर्जी को वेस्ट करूं। ऐसे प्लीज मत सोचिएगा। यू हैव टू वर्क फॉर योर सोल 24/7, 365 डेज। चाहे वो कोई भी बॉस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, you have to work for your soul. This is very important point. You have to note it down. Now, soul purpose is to learn. Life purpose is to earn. Very simple concept है। आत्मा सीखने के लिए आए हैं। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो कि फीमेल हो, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप हाउसवाइफ हो या आप कोई जॉब में हो या बिजनेस में हो, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ फर्क पड़ता है। लाइफ को क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे हमने सपने देखे कि ये जन्म में मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये बंगला खरीदना है मुझे, इसलिए वो सिर्फ अर्निंग के बारे में सोचता है। और कहीं ना कहीं अर्निंग के चक्कर में वो लर्निंग भूल जाता है, वो सीख भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप कमाओगे नहीं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर आपको फ्यूचर में आगे जाना है तो आपको प्रेजेंट में दोनों के साथ चलना पड़ेगा। 50% आपको सोल पर्पस से चलना है और 50% आपको लाइफ पर्पस पे चलना है। सोल पर्पस में मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल साधना, ये सारी चीजें आती है। लाइफ पर्पस में आपको हर बार अपने प्रोफेशन को क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। मतलब आप जो भी प्रोफेशन में हो उसमें आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाना होगा, और बेहतर और बेहतर। जैसे आजकल मोबाइल्स आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के लैपटॉप्स आते हैं, नए नए तरीके से मीडिया एडवर्टाइजमेंट करती है, हैं अपने अर्निंग की थी सिर्फ एंड योगा, सिर्फ 3 चीजों से हमने शुरू किया था साई करुणा में। और आज इतने सालों के बाद करीबन 125 सब्जेक्ट्स हमने ऐड किए हैं। मतलब हम भी कुछ नए नई चीजें सीखते हैं और उन चीजों से ही हमारी जाओ हारना लोग क्या कहेंगे, ऐसा आपको प्लीज कभी नहीं सोचना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ समय के लिए आप गिर जाओगे, टूट जाओगे। जैसे मैं जब मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मेरे क्लिनिक पे थे और मेरी इनकम पर मंथ 30, 40, 50,000 पर मंथ की इनकम थी। जब मैंने 98 में मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैंने मेडिकल प्रैक्टिस बंद कर दी, तो कुछ 5,000 से 10,000 मेरी इनकम शुरू हो गई। तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई, बिकॉज जो मेरा मेंटेनेंस था वो निकल नहीं रहा था, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग था कि नहीं, किसी भी तरह से मुझे प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से शुरू में मेरे 6-8 महीने बहुत टफ रहे, बिकॉज मैं शिफ्ट हो गया, मेरा माइंड सेट तैयार नहीं था मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मतलब दवा छोड़ के दुआओं पे आना, ये इतना इजी नहीं था मेरे लिए। मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे पेशेंट सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन सभी के अगेंस्ट में मैं अपने लाइफ पर्पस को लेके, अपना सोल पर्पस को पूरा करने के लिए ठान ली थी कि नहीं, मुझे किसी भी तरह से उसे पूरा करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ कि आपको समझना है सोल पर्पस सबका सेम है। सेम क्या होता है कि मुक्ति चाहिए,
मुक्ति लाइफ एंड डेथ की साइकिल से चाहिए, अल्टीमेट सोल पर्पस है। लेकिन सोल पर्पस डिजिटल होता है। हर लाइफ में एक चेतना लेके वो बॉर्न होता है, एक कॉन्शियसनेस लेके वो बॉर्न होता है। चाहे कभी वो स्वामी विवेकानंद की कॉन्शियसनेस लेके आता है, कभी वो आनंदमयी माँ की कॉन्शियसनेस लेके आता है, कभी मोहम्मद रफी की कॉन्शियसनेस लेके आता है, कभी भीष्म की लेके आता है, कभी कृष्ण की, कभी अर्जुन की। छोटी छोटी कॉन्शियसनेस लेके वो इंसान जन्म लेता है, और वो उसका सोल पर्पस होता है। उस कॉन्शियसनेस के साथ वो अबेंडेंस में जी सकता है, क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा खजाना दिया गया है। तो ये उसके लिए बहुत इजी है अगर वो उसके साथ जिएगा। लाइफ पर्पस क्या है कि अगर आपका जो सोल पर्पस है, जो भी आपकी कॉन्शियसनेस है, उसको आप जान लो कि मेरे अंदर चेतना किसकी है, और वो चेतना के साथ अगर मैं जीता हूं तो मेरा लाइफ पर्पस भी बहुत इजी हो जाता है। तो मुझे अर्निंग के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े, लोग मेरे पास पीछे आएंगे, मुझे लोगों के पीछे नहीं पड़ना पड़े, मुझे कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, मुझे कहीं पे बिजनेस के लिए रिस्क लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज बाय डिफॉल्ट हर चीज कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी, यूनियन हो जाएगी। बिकॉज आत्मा, मैंने शुरू में कहा, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको अपनी आत्मा का मकसद पता है, आत्मा की चेतना पता है कि क्या कॉन्शियसनेस लेके आए हो। जैसे अगर मेरे पास एंड्रॉइड का मोबाइल है, तो मुझे पता है कि ये सैमसंग का जो मोबाइल है इसमें एंड्रॉइड का ही सॉफ्टवेयर है, तो मुझे उसी सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है। मतलब मैं उसमें एप्पल के सॉफ्टवेयर डाल के छेड़छानी नहीं कर सकता। तो इसी तरह से हम लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, सफर क्यों करते हैं? क्योंकि हम गलत चीज अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, गलत पार्टनर्स के साथ, या गलत जॉब के साथ, गलत बिजनेस के साथ, गलत प्रोफेशन के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो हमें शुरू में थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, शुरू में हमारे सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करना होगा, और धीरे धीरे फिर हमें समझ में आएगा कि ये मेरा सोल पर्पस है, क्योंकि इसके अंदर ये कॉन्शियसनेस है, और मुझे इसी कॉन्शियसनेस के सहारे मुझे अपना लाइफ पर्पस जीना है। तो फिर डेफिनेटली तो पूरी कायनात आपके फेवर में आ जाएगी, सारी यूनिवर्सल एनर्जीज आपके फेवर में आ जाएगी। तो डेफिनेटली आपका नाम, आपका नेम, फेम, आपकी अर्निंग बहुत अबंडेंस में आ जाएगी। आपको कोई स्ट्रगल या सफर करना जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के जमाने में लोग जो कम पढ़े लिखे रहते थे, वो बहुत जल्दी अपने मकसद को जान लेते थे, और वो उसी तरह से अपने कपड़े के बिजनेस में, या किराने के बिजनेस में, या स्टील्स के बिजनेस में चले जाते थे, और वो लाइफ को आराम से जी लेते थे, उन्हें कोई स्ट्रगलिंग करना नहीं पड़ता था। आजकल हम कंफ्यूज ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम किसी और को रोल मॉडल बनाते हैं। हम सोचते हैं वो इंसान देखो कितना सक्सेसफुल है, तो मैं उसकी किताबें पढूं या मैं उसको फॉलो करूं तो मैं भी शायद उसके जैसा सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूं। लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। वो एक यूनिक है, आप यूनिक हो। उसकी लाइफ पर्पस अलग है, उसकी कॉन्शियसनेस अलग लेके आया है। तो उसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, सोल का जो सॉफ्टवेयर है उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो अलग लेके आया है। आप उसके साथ टैली नहीं कर सकते, आप उसके साथ कंपटीशन में नहीं आ सकते, या आप उसको फॉलो भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। आपको अपनी सोल को फॉलो करना है, किसी और को सोल को फॉलो नहीं करना है, किसी और ह्यूमन बीइंग को फॉलो नहीं करना है। आप ऐसे सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन या किशोर कुमार, इन ऐसे लोगों को आप रोल मॉडल नहीं बना सकते हैं। आप पहले ये फाइंड आउट करें आपके अंदर यूनिकनेस क्या है। तो जो आपके अंदर यूनिकनेस है वही आपको सफल बनाएगी, वही आपको कामयाब बनाएगी, और कोई चीज बना नहीं सकती। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि क्या है। अब द लास्ट क्वेश्चन इज, हम सोल पर्पस कैसे जाने, और आज हम उसके लिए एक मेडिटेशन करने वाले हैं। बहुत इजी है, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी आत्मा के साथ जो भी चेतना है, जो भी कॉन्शियसनेस है, इसके साथ एक कलर भी है। तो जब हम पहले अल्फा में जाते हैं, फिर थीटा में जाते हैं, फिर डेल्टा अवस्था की मेडिटेशन में जाते हैं, तब हम प्योर कॉन्शियसनेस में जाते हैं। और जब हम प्योर कॉन्शियसनेस की मेडिटेशन में जाते हैं, हमें कुछ एक यूनिक कलर दिखाई देगा। और जब वो यूनिक कलर दिखाई देगा, तो हमें कहीं ना कहीं जो सुपर जीन्स हमारे अंदर है, जो सोल कॉन्शियसनेस है, जो हम एक यूनिक क्वालिटी लेके आए हैं, उस चीज को हम डाउनलोड करेंगे। और जब वो चीज डाउनलोड हो गई, तो समझ लो आप अबेंडेंस में आ गए। फिर आपको कोई भी कहीं पे गलत चीजें करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ गलत वादे इरादे सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक ये छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन में हमको करना क्या होगा,
कि हम अपने लेफ्ट हैंड को, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट हैंड को आसमान की तरफ हम खुला रखेंगे और हमारा ये जो क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, जहां पे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ सोल है, यहाँ पे आत्मा है, हम एक सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट करेंगे फ्रॉम सोल टू योर लेफ्ट हैंड, इसको कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा राइट हैंड है, इसको हम हार्ट चक्र पे रखेंगे, इसको हम फीलिंग करने के लिए हार्ट चक्र पे रखेंगे। और पूरे मेडिटेशन में हमें सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देना है और कोशिश ये करनी है कि हमारी जो सांस है ये ऊपर तक जाती है, सिर्फ ब्रेन तक नहीं जाती है, ब्रेन के ऊपर भी सांस जाती है, जिसे हम कहते हैं प्राणा शक्ति। मतलब जब आपकी सोल ने बर्थ लिया तो वो प्राण प्राण के साथ लिया, प्राणा के साथ लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, हम प्योर कॉन्शियसनेस में हमारी ब्रेथ को प्राण अवस्था में ले जाएंगे और वहां पे हमारा जो सुपर जीन्स है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हम उसको टैप करेंगे और उसको धीरे धीरे हम इंटेंशनली अपने अंदर डाउनलोड करेंगे। मे बी आज ही के दिन आपको कोई कलर दिखाई दे, आज ही के दिन आपको समझ में आए आपका सोल पर्पस क्या है, या आने वाले 21 दिन के अंदर, 21 डेज के अंदर ये मेडिटेशन अगर रोज आपने 10 मिनट तक कर ली तो समझ लो आपका वो एक्टिवेशन हो जाएगा, वो सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो जाएगा। तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि हमें अपने ब्रेथ, अपनी सांसें सोल तक पहुंचानी है, प्राणा शक्ति तक पहुंचाना है और धीरे धीरे हमें उसे डाउनलोड करना है। इसमें दो चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, हम लॉजिक यूज नहीं करेंगे, हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिमाग का इस्तेमाल किया तो लाइफ पर्पस पे आ जाओगे और अगर हमने दिल का इस्तेमाल किया तो सोल पर्पस पे आ जाओगे। सो हमें पूरा फील करना है, हमें उसको महसूस करना है, हमें एहसास करना है कि हमारा मकसद क्या है और मेरी आत्मा की चेतना का कलर क्या है। आत्मा का कलर तो वाइट ही होता है, उसका कभी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन एक कॉन्शियसनेस है, उसका कोई ना कोई एक कलर है। अब ये जो स्लाइड है ये मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में बाद में डाल दूंगा ताकि आप कलर के हिसाब से समझ पाए कि कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर है और आपको उस क्वालिटीज के साथ किस तरह से एक्टिवेशन करना है, किस तरह से उसको उसके साथ लाइफ आगे की गुजारनी है। मेरे अंदर जो क्वालिटी थी वो थर्मल विजन की थी, जो मुझे समझ में आया। जैसे थर्मल विजन का मतलब होता है कि लोगों के चक्र देख पाना, लोगों का ऑरा देख पाना, लोगों के प्रेजेंट को सेंस करना, लोगों का फ्यूचर सेंस करना या लोगों का पास्ट देख पाना। ये मेरे अंदर एक थर्मल विजन थी और वो मेरा सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो गया, तो जिसके वजह से मेरी ऑरा रीडिंग बहुत इजी हो गई करके। तो मैं चाहता हूं आपके अंदर भी जो भी एक डिवाइन क्वालिटी है, उस डिवाइन क्वालिटी का आज आपको एक्टिवेशन करना है और उसको लॉजिक यूज नहीं करना है कि अरे ये मेरी क्वालिटी कहाँ से आ गई, ये कलर मुझे क्यों दिख गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ इनबिल्ट है और उसी के साथ आपको एक्टिवेशन करना है। सो आई होप सभी लोग तैयार हैं, अपनी आंखें बंद करेंगे, कोई म्यूजिक यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको सिर्फ मेडिटेशन में बैठना है। बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं गाइडेंस देते रहूंगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड आपको स्ट्रेट रखना है, आसमान की तरफ खुला। आपको अपने हथेली खुली रखनी है लेफ्ट थाइस के ऊपर, लेफ्ट हैंड, और जो राइट हैंड है वो आपको हार्ट चक्र पे रखना है और आपकी आंखें बंद रहेगी और सिर्फ आप अपनी सांसों को अंदर लोगे, छोड़ते जाओगे, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर। और धीरे धीरे आपकी सांस ऊपर तक जाएगी, पहले यहां तक जाएगी, फिर यहां तक जाएगी और फिर आपके सोल के साथ जाएगी। और वो सांस जो आपकी चेतना को टच करेगी, वहां से आपका जो सिल्वर कॉर्ड है वो आपके लेफ्ट हैंड में जो रिसीवर है उसके अंदर एक एक्टिवेशन होगा, सुपर जीन्स का एक्टिवेशन होगा। आप बहुत बेस्ट रिसीवर बन जाओगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसीवर ऑफ योर सुपर जीन्स, क्योंकि जो क्वालिटी आपके अंदर है उसके सारे लोग आप धीरे धीरे अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, वो सारी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, वो सारी सर्कमस्टेंसेस को आप अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, एंड दैट इज द बेस्ट। जब मुझे समझ में आया कि मेरा पर्पस रिसर्च करना है, मैं सारे संत साधुओं को, गुरुओं को अट्रैक्ट करना शुरू किया।
मैंने बहुत आप जैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया जिनको ये इंटीग्रेशन स्पिरिचुअलिटी में रुचि थी। मैंने उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करना शुरू किया जो लोग मेरे साथ ऑरा का रिसर्च करना चाहते थे। मतलब मेरी एक सुपर जीन्स ने मेरे सारे पोर्टल ओपन कर दिए। अब मुझे कहीं पे टेंशन नहीं, मैं ऋषिकेश में रिट्रीट करूं या सिंगापुर में करूं या पौंडीचेरी करूं, मुझे कोई टेंशन नहीं कि वहां पे मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत है। लोग वहां खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आज आप अपने सोल पर्पस को एक्टिवेशन कीजिए और उसको लाइफ पर्पस के साथ जोड़ दीजिए ताकि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाए। ओके, सो एवरीवन प्लीज बी रेडी, क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। लेफ्ट हैंड आपका खुला आसमान की तरफ और राइट हैंड हार्ट चक्र पे। आंखें सबकी बंद चाहिए बिकॉज मैं सभी का मैनिफेस्टेशन का, अबेंडेंस का अट्यूनमेंट करने वाला हूं। तो अगर आपकी आंखें खुली रहेगी तो शायद अट्यूनमेंट नहीं हो पाएगा। और हो सके तो आपके वीडियोस ऑन रखिएगा। सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, अपने गुरुओं का आह्वान करें। वी आर वेरी लकी कि आज करीबन 200-250 लोग आज इस मेडिटेशन में जुड़े हैं। और सभी के जो भी देवी देवता हैं, गुरु हैं, जो भी एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, हम सबको आज ब्लेस कर रहे हैं हमारे सोल पर्पस को, आत्मा के मकसद को जानने के लिए, हमारे लाइफ पर्पस को जानने के लिए। टेक अ स्लो एंड डीप ब्रेथ। विचार आते हैं तो आने दीजिए। लेफ्ट हैंड खुला रखना है। एक सिल्वर कॉर्ड को क्राउन चक्र से लेफ्ट हैंड से कनेक्ट करना है, एक आर्टिफिशियल सिल्वर कॉर्ड जो क्राउन चक्र से लेफ्ट हैंड के हथेली के चक्र से कनेक्शन बनाना है। राइट हैंड को हार्ट चक्र पे, हृदय चक्र पे रखते हुए आंखें बंद रखनी है और सांसों को लंबी गहरी करनी है। जिन्होंने भी हीलिंग सीखी है वो सांस अंदर लेते हुए सिंबल्स को अंदर ले सकते हैं, चाहे वो
करुणा हीलिंग के सिंबल हो, साइकिक सर्जरी के हो, या मनी अबेंडेंस के, या रेकी के सिंबल हैं। हर सांस अंदर लेते हुए हम एक सिंबल को अंदर लेंगे, और हर सांस बाहर छोड़ते हुए ये कल्पना करेंगे कि हमारी सोच है या मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, आज सब बाहर आ रही है। जो भी गिला शिकवा है, सब कुछ बाहर आ गया है। धीरे धीरे पैर से लेके सर तक रिलैक्सेशन हो रहा है आपका। Continue your slow and deep breath. आप अल्फा की अवस्था में पहुंच गए हो। आंखें बंद ही रखते हुए टेक अ स्लो एंड डीप ब्रेथ। सारा ध्यान सांसों के ऊपर। ये डेल्टा म्यूजिक आपको धीरे धीरे अल्फा से थीटा और थीटा से डेल्टा ले जाएगा।
you are into deeper level of meditation. धीरे धीरे आपकी सांसें आपकी आत्मा तक पहुंच रही है। आपके सुपर जीन्स अब एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। ये लाइट कोडिंग एक्टिवेशन है हमारे डीएनए का। आप महसूस कर सकते हो इस वक्त आपकी आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं। धीरे धीरे आपको कलर दिखाई दे रहे हैं। आपके अपनी कॉन्शियसनेस का कलर है ये, आपकी सुपर जीन्स का ये कलर है।
ये सुपर जीन्स धीरे धीरे आपके हर बॉडी के सेल्स में एक्टिवेशन हो रहा है। आपके ब्रेन के सेल्स, आपके ब्लड के सेल्स, सारे 63 ट्रिलियन सेल्स में सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो गया है। इस वाइब्रेशन को आप महसूस कर सकते हो। जो मकसद से आपने जन्म लिया, आज वो मकसद आपको पता चल गया है। जिस मकसद से ये आत्मा हर बार जन्म लेती है, वो भी मकसद आपको पता चल गया है। कण कण में सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो गया है। इस सुपर जीन्स ने आपके ब्रेन के अंदर प्लानिंग एक्टिवेशन कर लिया है। इस सुपर जीन्स ने आपके मणिपुर चक्र के पैशन को एक्टिवेट कर लिया है। इस सुपर जीन्स ने आपके रूट चक्र, मूलाधार चक्र के अंदर एक्शन को एक्टिवेट कर लिया है। इस सुपर जीन्स ने आपके हार्ट चक्र में कंपैशन को एक्टिवेट कर लिया है। आपको हर सक्सेस बहुत आसानी से मिल रहा है और हर सक्सेस के साथ आप बहुत कंपैशनेट हो, ग्राउंडेड हो, ग्रैटिट्यूड है आपके अंदर।
आपका ये जीवन सफल हो गया है, आपके हर जन्म सफल हो गए हैं। और आपसे जुड़े हुए जितनी भी आत्माएं हैं, उनका जीवन भी सफल हो गया है आपके वजह से। अब हम धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते जाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, एंजल्स का धन्यवाद करते हुए, गुरुओं का धन्यवाद करते हुए, माता पिता का धन्यवाद करते हुए। इस वक्त आप जिसके बारे में भी सोचोगे, उनके भी सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो जाएंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। हर इंसान को कामयाब होते हुए आप देख सकते हो, उनके लिए दुआएं कर सकते हो आप। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते हुए अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो आई होप सभी ने बहुत एंजॉय किया। गुड, मज़ा आ गया। वी हैव कंप्लीटेड ऑन टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को शेयर करना हो आप कर सकते हो। आई होप ये मेडिटेशन ने बहुत अच्छा अनुभव दिया आप लोगों को। यस, जितेंद्र गड्ढा जी। Sir, there is a full fragrance. यस, सर पूरा फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस है आज। वेरी गुड। यही मैंने कहा ना, सुपर जीन्स एक्टिवेशन होने के बाद सुगंध आती है, या कुछ लोगों को दिखाई देना शुरू होता है, या कुछ लोगों को महसूस होता है। I am able to see the color also very clear. वाह, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। This was coming before also, बहुत but today it was very clear. वाह, वेरी नाइस। Thank you very much. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस, डॉक्टर स्मृति। यस,
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं डॉक्टर स्मृति। यस यस सर। ओम साई राम सर। ओम साई राम। मजा आ गया सर। मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्लाउड पे हूँ। मजा आ गया। हाँ, व्हाइट लाइट थी और सर मुझे रेनबो दिखा। हाँ बस मुझे सिर्फ रेनबो दिख रहा था, व्हाइट लाइट थी और मैं थी। वाओ क्या बात है। पर कलर कैसे समझूं ये सर? होता है, नहीं मैं ये कहता हूँ रेनबो के दिखने का मतलब है कि भगवान ने हमें मल्टी वर्सेटाइल बनाया है, मल्टीटास्किंग इंसान बनाया है। ओके जी। तो आपको बहुत सारे काम करने हैं और आप के ऊपर वाला। जी गुड। थैंक यू सर। या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस कविता जी। नमस्ते सर। हेलो आप नमस्ते अपने आप सर। को अनम्यूट कर सकते हैं। कैसा रहा? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप कि सर कर लिया सर, अभी इधर से अरे म्यूट वाह हो रहा है बताइए कैसा रहा? हाँ नहीं कैसा सर। रहा? जैसे सर पहले पर्पल कलर दिख रहा था, फिर जैसे लग रहा है लाइट ब्लू दिख रहा, फिर बीच में हाँ ऑरेंज कलर आ गया थोड़ा। तो जैसे हाथ पे तो थोड़ी सेंसेशन हो रही हाँ थी, जैसे लग रहा है कि कुछ महसूस हो रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा था सर। राइट सर राइट जैसे राइट। नहीं गुड गुड। अभी इसको 21 दिन तक कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अभी रियल पर्पस क्या है। ये 2-3 कलर आए इसका मतलब कि 2-3 चीजें हम सोच के आए हैं ये जन्म लेने से पहले। जी सर। लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ते जाएगा, ये मेडिटेशन आप कंटिन्यू करोगे तो आपको सिर्फ एक ही कलर दिखाई देगा फिर, जी सर। है ना? जैसे सर उस दिन और आपने ऐसा भी मेडिटेशन नहीं है, करवाई अगर थी ना। 2-3 कलर भी दिखाई दिए तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ हाँ जी। तो जैसे सर उस दिन आपने मेडिटेशन करवाई थी हाँ ना, लास्ट 2 वीक्स हो गए, जब जब भी आपने ये बोला था हाँ कि हाँ आपकी लाइफ का भी पर्पस क्या है सोल का, तो वो मेडिटेशन मैं सर रेगुलर ही कर रही हूँ हाँ। अभी। तो सर जैसे मेरे को अरे वाह बहुत क्या वो बात अच्छा है। लगा, जैसे कि आपका वेरी नाइस। वो ऐसा लग रहा है कि सर आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारे लिए क्लास लेते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है सर। आपका कितना कीमती टाइम है जो। देखो थैंक हमारा यू तो सर। लाइफ पर्पस यही है, हमारी सुपर जीन्स इसी के लिए एक्टिवेट है। बस आप करते सर रहिए, हमें हमें नहीं अच्छा रहेगा, सर है ना? हमें नहीं पता चल रहा सर अभी तक अपना हमारा लाइफ का पर्पस क्या है सर। सर ऐसा लग रहा है कि बस पता पता चल चल जाएगा, जाए। इसलिए आज मैंने सबके अंदर वो सीड्स को एक्टिवेशन किया है। आज सभी के अंदर हमने वही काम किया है। तो जी मुझे सर। लगता है अब हम्म, सर। सभी के अंदर धीरे धीरे वो ज्वाला। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। यस सर अभिषेक जी, जैसे आज की आप अपने रिकॉर्डिंग आप को सर अनम्यूट मिलेगी। कर सकते हैं सर आज या? की रिकॉर्डिंग मिलेगी जैसे। हाँ हाँ यस यस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। So can you hear me? थैंक यू सर। सर हाँ यस आई कैन हियर यू। यस यस हाउ आर यू? But very fine, sir. And wish you all a very happy new year first. हाँ Sir, this is my complete थैंक family. यू, सेम टू यू। होप आपने बहुत एंजॉय किया आज। Sir, बहुत enjoy किया. ओह वाओ सो नाइस। And sir, बहुत अच्छा लगा। अरे my वाह family, वाह my गुड गुड। elder son, my अरे वाह daughter-in-law, and my granddaughter. ओह वाह क्या बात है, पूरी फैमिली मिल गई आज तो, मजा आ गया। Sir, they have just come from Geneva. So this is a nice opportunity for us. Sir, अभी जो ओह सर आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। वाओ सो नाइस, सो वी ऑल आर लकी। में बहुत सेंसेशन हो रहा था मुझे। हाँ हाँ। so we are very happy, sir. Complete family is here, अच्छा and today we really सो enjoy. नाइस। और सर इनफैक्ट जब भी मेडिटेशन कर रहे थे तो थैंक यू आई वेरी कुड मच। सी light yellow and light green color in a form of clouds. For a while I just saw हाँ it, then vanishes, and then ओके again I saw it. या And after a long time we really heard you, sir. It's a very nice thing. नहीं And please bless my complete family, sir. ओह थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। Thank you, sir. Thank you very Yeah much. yeah you all are blessed today, really everyone is blessed here. Yeah Thank take you, care, sir. God bless you। Thank मजा you, आ sir. गया। मजा आ गया।
थैंक यू, टेक केयर। या मजा आ गया। यस, रीना जेठवानी। नमस्ते गुरुजी। का एक्सपीरियंस सुनते हुए। नमस्ते जी, कैसे हो? आपकी दुआ से बिल्कुल एकदम मस्त। कैसा रहा? क्या आज बात है, वेरी इतने नाइस। महीनों ऐसे में दुआएं आप सबको मतलब देते रहिए। गुरुजी आप हैं तो मैं हूँ, आपके बिना कुछ नहीं। अरे क्या बात है। आज तो थैंक यू, मतलब सो आपने नाइस ऑफ यू, मेरे इट्स अ ग्रेट अंदर ऑनर। आपने मेरे अंदर अर्थक्वेक करवा दिया। कितनी बार मेरे को 1 सेकंड के लिए लगा कि मैं आंख खोल के ही ओह, देख लूं अर्थक्वेक हो रहा है नहीं हो रहा है करके। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस, बट इट वाज कि ऊपर से नीचे सारे पुर्जे हिल रहे हैं मेरे जैसे अंदर से। एंड क्या बहुत बात है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे पहले व्हेन आई स्टार्टेड, जैसे ही आंख बंद किया तो आई सॉ माता रानी का मतलब एक स्टैच्यू के जैसे आ रहा है। शी इज वेयरिंग अ रेड कलर, रेड एंड गोल्डन काइंड ऑफ हाँ हाँ, साड़ी। ओके And after that it was golden shimmer ओके। what was coming on me, and उसके बाद continuously it was blue color. हम्म, So it was only blue and blue color what वाओ, majorly क्या I बात saw. है। But बहुत अर्थक्वेक के जैसे फील था मेरे को, मतलब वाओ, सब कुछ हैवी हो रहा था, अंदर सब कुछ हिल रहा था जैसे, तो इतना ये हो रहा था मेरे को। बट इट वाज अ वेरी वेरी नहीं वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। डीएनए एक्टिवेशन का मतलब ही है कि हर सेल के अंदर एक्टिवेशन होना चाहिए। मजा आ But गया। I have never ever felt like this, but it is one of the most beautiful experience of my this complete birth, I can say. वाओ, And thank you and deepest क्या gratitude. बात है। Thank you. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Guruji. सब And माँ की और bless साईं बाबा की कृपा है। देखो कि आज हम सबके अंदर इतना सब कुछ हो रहा है। सब, बस आप सिर्फ मेरे को और क्या? मेरी फैमिली को नहीं, सारी यूनिवर्स को ब्लेस करते जाइए। So sweet, so sweet. Thank you very much. Thank you very Thank you, much. Guruji. Thank you so very much. Take care. Yes, Archana ji, Archana M. Yeah. Yes, Archana M. सर सुनाई दे रहा है सर? Yes. ओम साई राम सर। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। कैसे हो? ओम साई राम। अच्छा है सर। मैं कैसा गोवा रहा? से अच्छा है सर, गोवा से बात कर रही हूँ। हेलो सर। क्या बात है, बहुत जल्दी गोवा आ रहे हैं हम लोग, सभी लोग है ना, सभी लोग गोवा में मिलेंगे हम हम। राह देख रहे हैं। हाँ, यस आज यस यस, मेडिटेशन 24, सर 25, बहुत ही 26 अच्छा 3 दिन था। है। ओह क्या बात है। हाँ, रोज करना है मेडिटेशन? अभी एक ही दिन हम नहीं, वेट ऐसे कर रहे हैं रोज सर। 21 डेज करना है आपको। हाँ, जल्दी हाँ आएंगे, सर, जरूर जरूर। है ना। आज का बहुत ही अच्छा था सर मेडिटेशन। और अभी ना मुझे गोल्डन कलर और पर्पल कलर दिखाई दिया और फुल बॉडी में वाइब्रेशन हो गया। वाह, तो और जो लेफ्ट क्या हैंड बात आपने है। बोला था ना खुला रखने के लिए, तो वो भी वाइब्रेट हो रहा था और थर्ड आई चक्र भी वाइब्रेट हो रहा था। तो ब्लू कलर दिखना सर क्या है वो? ये क्या बात है। ब्लू कलर सर दिखता है ना सर? ब्लू का मतलब ये है कि हमें, हाँ, ब्लू का मतलब है हमें अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए आगे जाना है। ब्लू मतलब आग्नेय चक्र का कलर हमारे ब्रेन सेल्स का कलर है। हाँ तो सर। दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। अब आपकी सुपर जीन्स एक्टिवेट हो गई है, अब आपका दिमाग बहुत सही काम करेगा, बहुत मजा जी आएगा। सर। थैंक यू सर। और मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर। यस संदीप जी। या थैंक यू। यस संदीप। ओम साई राम सर। ओम साई राम सर। यस साई राम, कैसे हो? ओम साई राम सर ठीक हूँ, आपकी दुआ कैसा है। रहा आज का मेडिटेशन? सर मुझे अरे सो नाइस। ग्रीन कलर दिखा, बहुत अच्छा रहा सर। हाँ, ग्रीन कलर दिख रहा था, ग्रीन के शेड्स दिख रहे थे। ग्रीन का मतलब है और कि जो आपने आपको चक्र अच्छा का बोला हीलर तो मुझे, बनना है। हाँ, अच्छा, आपको हीलिंग लाइट करनी ग्रीन, है, डार्क ग्रीन, हीलिंग ज्यादा फ्लोरोसेंट करनी है ग्रीन, लोगों को। पूरा ग्रीन ही ग्रीन था। और एक ही बार स्काई ब्लू दिखा मुझे थोड़ा सा। वाह, क्या बात है।
वाह, नहीं नहीं, अच्छा, पूरा बहुत ग्रीन ये ग्रीन ब्यूटीफुल कलर दिख रहा दिखा, था। मतलब अच्छा ऊपर के चक्र फ्रेग्रेंस पे आया कलर मुझे। दिखना मतलब स्पिरिचुअल कलर है। अच्छा, फ्रेग्रेंस भी है, वाह, सर मुझे सारे चक्र से कनेक्टेड वेरी एक नाइस। बैंड दिखा, वो समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, ग्रीन बैंड कनेक्ट हो रहा है सारे नहीं चक्र वो से, बैंड, ऐसे लगा हाँ हम या सुपर जीन्स को वर्टिकली ऐसा एक्टिवेट कर रहे थे, पूरा। इसलिए आज हमने वो कॉर्ड, एक बैंड क्रिएट किया था सबके अंदर। ओके, हाँ, तो वो जरूरी था, और हल्का क्योंकि फ्रेग्रेंस सूक्ष्म नाड़ी लास्ट को में आया बढ़ाने के लिए ना कुछ पहले फॉर फ्यू सेकंड्स। उन कॉर्ड कनेक्ट होना था। वाओ, वेरी नाइस, बहुत ओके, बढ़िया। चलो, टेक केयर, यस सर, टेक केयर, बाय बाय। ये थैंक शारदा यू। आंटी जी, यस सर, थैंक यू। अपने आप को अनम्यूट कर बाय बाय। सकते हैं, या टेक केयर, बाय बाय। ये शारदा आंटी जी, नमस्ते जी, आपकी आवाज, हाँ हुआ अनम्यूट? बोलिए। सुनाई दिया? यस यस, आवाज आ रही। अरे सर, परफेक्ट। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके मैं पहुंचूं हाँ मेडिटेशन के लिए। हाँ अब पुराने सारे पता नहीं क्या क्या आ रहा था, यही नहीं आ रहा था। एंड में आया, बस जब आप स्टार्ट करा रहे थे हाँ मेडिटेशन, है ना, हाँ, पूरा मिस हो गया नेचुरली, फिर भी हाँ, लेकिन वाइब्रेशन अच्छा वो, महसूस हुआ, बाकी कलर कुछ नहीं दिखा। और अभी भी क्लियर अब शक्ल नहीं दिख रही है आंखों में। उस दिन मैंने आपको बताया ना, वो लेंस टूट के चला गया था, जिसकी वजह से बहुत सारा अंदर से पेन था। अभी हाँ भी हाँ, नहीं है, लेकिन बाकी ओ, वाइब्रेशन आज बहुत अच्छे महसूस हुए, सारे लगे मेरे को ना, एक एक चक्कर पे लग रहा था, हाँ वाइब्रेशन हो रहा था। लास्ट टाइम नहीं हो रहा था इतना, इस दफा काफी अच्छा वेरी, हुआ। हाँ, लेकिन कलर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बिल्कुल, है ना, अरे वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, ब्लैक ब्लैक बिल्कुल शून्य जिसको कहते हैं ना, वैसे दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। और सोल पर्पस अभी तक मुझे हाँ नहीं हाँ महसूस हो हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप मैंने इसकी आपको कहा ना, रिकॉर्डिंग भेज सोल दे मुझे। पर्पस अल्टीमेट तो सबका एक है। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप अच्छे से फिर से करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना, ओके, भेज दूंगा मैं। थैंक यू, प्लीज हाँ, हील माय ओके, आईज, टेक प्लीज केयर, हील माय आईज। साई राम, थैंक और यू। मैं बोल रही थी या सोल श्योर श्योर, वी को, आर हीलिंग 100%, यस यस। मैं सोल को बोल रही थी, देखो परमात्मा से मिल हाँ गई हो, लेकिन है ना, तुम्हें आंखों की सख्त जरूरत है। परमात्मा, ज्योति लेके आओ, ज्योति लेके आओ। हाँ, वो तो है, राइट, यस यस यस, 100%। थैंक यू सर, ज्योति और दीपक आपके साथ है, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। यस, ओके, टेक केयर। आप है यस तो बेटी मुझे जी, चिंता नहीं है, आप है तो चिंता नहीं है। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर। यस बेटी। Hello, good evening, sir. Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग, कैसे हो? Sir, I'm all good. कैसा How था? are you, sir? बहुत अच्छा, सुपर्ब सर। मुझे ऐसे एक फील हुआ कि आई एम गोइंग थ्रू अ टनल, बट इट इज नॉट द एक्चुअल बॉडी दैट आई एम गोइंग थ्रू. आई कुड फील something is going through and I'm being carried through a huge tunnel. I don't know, but I don't know, I didn't reach the end of the tunnel anywhere. So what could it mean? सी, ये जो टनल होते हैं ना, ये हमारी कुंडलिनी होती है। जैसे पिछले टाइम मैंने टॉक में कहा था कि ये हमारे अंदर का ही एक टनल है, एक चैनल है। तो हम अपने टनल हमें क्राउन चक्र तक ले जाता है, और जब भी हम वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद हमें धीरे धीरे वो पर्पस समझ में आता है। तो यू आर ऑन द वे। तो ऐसे मेडिटेशन को अगर आप कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेटली टनल के अदर एंड पे पहुंच जाएंगे। Okay, and one more thing, sir. I नाड़ी का ही could. टनल है, और कुछ नहीं है। Okay, or I could see colors, but not the normal colors. I could see all fluorescent, vibrant colors, like एकदम fluorescent green,
फ्लोरोसेंट येलो, और एकदम जो हाँ फ्राइडी सन का जो होता है ना हाँ कलर ऑरेंजिश से, वैसे एकदम फ्राइडी, ऐसे हाँ एकदम फ्लोरोसेंट ब्लू, ऑल आई कुड सी कलर्स, बट आई कुड सी ऑल फ्लोरोसेंट एकदम राइट ब्राइट कलर्स. So, what can be that? I mean, हाँ it was not the normal colors. हाँ या फ्लोरोसेंट का मतलब ये होता है कि हमारा जो पर्पस है ना वो डिवाइन पर्पस है, वो हमारा पर्पस नहीं है. अगर हमारा पर्पस होता है तो लाइट कलर्स आते हैं, और अगर फ्लोरोसेंट आया तो इसका मतलब कि हमने गॉड को कहा है भाई आपके जो डिवाइन पर्पस है उससे मैं जीने के लिए तैयार हूँ. अच्छा, तो वो okay. और भी ज्यादा सुपर जीन्स एक्टिवेट मतलब वाइब्रेंट होती हैं. तो डेफिनेटली हमारा कोई पर्पस नहीं है ये लाइफ में, हम उनके मकसद से ही जीने वाले हैं. तो ये अच्छा, बहुत अच्छी साइन है okay. आपके लिए. तो Because this is the first time I experienced this fluorescent type of तो color. वो हायर पर्पस है. And all the fluorescent colors only I couldn't excellent, see excellent. normal colors. Yup. And I was like, I'm going through the tunnel, in हाँ, a very समझ में fast pace I was going. ऐसे energy, मतलब कैसे अपने quantum physics में कैसे होता है वो दिखाते हैं ना अपने साइंस में, वैसे sort of एक हाँ was going exactly. on ऐसे. So I Right, mean, it right, was a right, right. fabulous experience. मैं जब भी अट्यूनमेंट नहीं एक्सेलेंट, मैं जब भी अट्यूनमेंट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे रिट्रीट हो या अभी, तो मुझे वो फ्लोरोसेंट दिखाई देता है. उस समय फ्लोरोसेंट दिखाई देता है, तब मुझे समझ में आता है कि अब वो ऊपर वाला कुछ आप लोगों के ऊपर करना चाहता है. तो मैं साइलेंट रह जाता हूँ और उन्हें अपना काम करने देता हूँ. Okay. दिस इज वेरी गुड. Okay, sir. Thank you so much. Okay, पूरा लॉकडाउन बहुत सारा मेडिटेशन किया ना सर, इसके लिए शायद हो सकता है. इसलिए I was religiously following your this. चलो श्वेता जी, श्वेता चौधरी. Oh, so nice. So nice. गुड इवनिंग, कैसे हो? मस्त सर. बहुत ऋषिकेश से आने के बाद क्या बहुत बात कुछ है? चेंजेस लग रहे हैं खुद के अंदर. और सर अभी अरे अभी जो तो हुआ गोवा में और मेरे- चेंजेस आएंगे आपका. यस सर, आ रही हूँ मैं. सर अभी जो मेडिटेशन हुआ वेरी उसमें नाइस, वेरी नाइस. मेरे लेफ्ट हैंड में मुझे बहुत वाइब्रेशंस महसूस हुए, और मुझे डीप नेवी ब्लू कलर या इंडिगो कलर, जैसे आपके जैकेट का है ना, वो वाला कलर मुझे पूरा स्प्रेड होके दिख रहा था. ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड और उसके ऊपर वो वाला कलर पूरा ऐसा स्प्रेड होके गुड दिखाई गुड. दे रहा था. तो ये पूरा एक्सपीरियंस हुआ अभी का. ये ना डिवाइन माइंड का कलर है, डिवाइन माइंड का कलर है. तो आपको है ना उसको इंटरप्रेट करना होगा कि डिवाइन माइंड आपको क्या मैसेजेस दे रहा है. आपको अपना माइंड यूज नहीं करना है, डिवाइन माइंड को यूज करना है. ओके. तो ये मतलब तो आप मेडिटेशन के जितने थ्रू शांत करते बैठोगे, हैं. जितने साइलेंस में बैठोगे, वो डिवाइन माइंड और एक्टिवेशन होगा. हाँ, ये मेडिटेशन Okay. के थ्रू ही जो अभी हमने करवाया ना वही आपको करना होगा. ओके, ये 21 डेज पूरा तो मैं वो आपको करूंगी टाइम आज टाइम से. पे मैसेज देंगे. जैसे मुझे जब ये कलर दिखाई देता है, हाँ राइट, मुझे ये जब कलर दिखाई देता है तो पता चलता है मुझे नेक्स्ट क्या सब्जेक्ट लेना है, कब लेना है. तो मुझे भी गाइडेंस मिलता है डिवाइन माइंड से. अदरवाइज मैं सेशंस नहीं लेता जब तक मुझे गाइडेंस नहीं मिलता है. ओके. है ना. तो अच्छा है, आप बहुत लकी हो, आपको भी ऊपर वाला आप पे मेहरबान है. एंजॉय कीजिए. यस सर, बिल्कुल बिल्कुल. यस सर. थैंक यू सर. चलो गुड. यस पूजा गड्ढा, या पूजा गड्ढा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. ओके, रजनी जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. नमस्ते सर. नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल. मिस किया मैंने ऋषिकेश ना आके सबको और आपको. हाँ, हमने कितना मिस किया. सच. ऋषिकेश तो आपको मिस करना ही नहीं चाहिए, आपकी तो जगह है वो. बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट टाइम सर. पक्का पक्का, कोई बात नहीं. आज कैसा लगा मेडिटेशन में? आज बहुत बहुत बढ़िया था सर. बिल्कुल, आपने तो बादलों में घुमा दिया आज. अरे वाह, क्या बात है. और सर देखो लॉकडाउन तो जमीन पे है, ऊपर घूमने में तो कोई पाबंदी नहीं है. कोई दिक्कत ही नहीं है. सही बात है. वही तो दिक्कत ही नहीं है, घूमते रहो ऊपर. सर कब हमेशा ही क्या होता है मेडिटेशन में, मेरे को 2 कलर दिखते हैं, पर्पल और गोल्डन या येलो. हमेशा ही एक आता है, एक जाता है, ऐसे दिखते हैं. ओके. हाँ
हाँ तो मेरी सोल 2 कलर की है क्या? नहीं, पर्पस 2 है। हाँ जी। पर्पल कलर का मतलब है कि हमारे सोल का पर्पस, और गोल्डन येलो का मतलब है डिवाइन, मतलब परमात्मा का पर्पस। तो आपको अपना पर्पस भी पूरा करना है और डिवाइन गॉड का भी पर्पस पूरा डिवाइन, करना है। गोल्डन येलो का जी मतलब वो होता है। जी हाँ, है ना। तो आपको जी, एंजल्स भी गाइड करते जाएंगे और आपको मेडिटेशन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। है ना। ओके, हाँ, चलो टेक केयर। ओके, चलो हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम शायद कल फिर मिलेंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट के रूप में। और बहुत जल्दी हमारी जो गोवा में रिट्रीट होने वाली है 24, 25, 26 जनवरी, प्लीज अगर आप आ सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी भोपाल में भी रिट्रीट करने के लिए। कश्मीर की डेट्स हमारी फाइनल हो गई है 1 फरवरी टू 6 फरवरी। तो जो भी अगर कश्मीर के लोगों को या कश्मीर के जमीन को हीलिंग करना चाहें तो प्लीज आप वहां पे आइए। मेरा तो काफी 25 साल से एक मकसद था कि कश्मीर में कभी मैं रिट्रीट करूं, और मोदी जी ने अभी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो मुझे लगता है हम सभी को कश्मीर जाना चाहिए और वहां पे जाके उन सारे स्पिरिट्स को, सोल्स को हीलिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा पूरा कंट्री ये जो भी इश्यू है वो देश के वाद विवादों से वो फ्री हो जाए, और सबके माइंड से जो भी दुश्मन की भावना है वो सारी निकल जाए। तो प्लीज सभी लोग प्रे कीजिएगा, सभी लोग हीलिंग कीजिएगा, और अगर पहुंच सके तो यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत जल्दी हमारी एंजल रिट्रीट होने वाली है, अर्चना बाबा मैम। तो वो भी डेट्स आपको पता है, तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड गुड नाइट एवरी, द शो मस्ट गो ऑन। टेक केयर।